हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 10 जिसका नाम है बहादुर बेटा को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और उसके एक्सरसाइज वर्क को पढ़ेंगे, जैसा कि हम पिछली सारी वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया और कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई। वो रीज़न तो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती, बट हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूटी बनाई रखूँ और आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँ। ठीक है, तो चलिए हम अब इस चैप्टर के सारांश को पढ़ते हैं और उसके बाद से क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क को क्रमशः हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर को रीड करते हैं। चैप्टर रीड करने के क्रम में सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे, फिर ज़रा सोचें, फिर जीवन मूल्य, फिर इस चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ परिचय क्या है? संदीप नामक युवक बाढ़ पीड़ितों की सहायता के दौरान अदम्य साहस का परिचय देता है। वह सहायता करते समय अपनी जान जोखिम में डाल देता है। ठीक है, ज़रा सोचें, दूसरों के जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा कार्य है। मतलब आप अपने मन में सोचिए, या आप इसको एक वो क्या कहते हैं कि एक सलाह के तौर पे लीजिए कि दूसरों के जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, सबसे बड़ा कार्य होता है। इस चैप्टर का जीवन मूल्य है, विपत्ति में सदैव आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। ईश्वर आपकी मदद करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं, उस किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करता है। चाहे वो व्यक्ति आपकी सहायता करे या ना करे, लेकिन ईश्वर किसी न किसी के थ्रू आपकी सहायता ज़रूर करता है। अब हम चैप्टर को रीड करेंगे। तो मंच से बता रहा है कि मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा है। मधुर बैठी पढ़ रही है। लड़की कैरेक्टर का नाम है। बीच बीच में कार्नस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। माँ, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले। क्या बजने का मतलब? टाइम पूछ रही है मम्मी उसकी। अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। मधुर, यही तो मैं देख रही हूँ। बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, तुमने सुना? मधुर, तुम तुम अब तक कहाँ थे कुलदीप? माँ, हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ? बहुत बुरी हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है? क्या हुआ? कुलदीप, माँ, तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है। नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता चला जाता है। माँ, तू तो बेटा एक सांस में इतनी बात कह गया कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया था। मधुर, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात नहीं मैंने सुनी कि इतना नुकसान हुआ। कुलदीप, तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया है कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया और अभी भी नदी बढ़ रही है। कल तक यहाँ भी बुरी हालत होने वाली है। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और जो स्वस्थ है वे वहाँ पर जाकर लोगों को बचाने का काम करें। जो धनी है वे धन दें, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें, कपड़े हैं कपड़े दें। माँ, हाँ हाँ, यह तो होना चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूँगी। कहाँ भोजन होगा, पैसा कहाँ भेजना होगा पैसा? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर, माँ, एक साथ तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। मधुर, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो।
कुलदीप वह तुम करना, मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। माँ अच्छा अच्छा, पहले तू रोटी तो खा ले। हाँ और हाँ संदीप अभी तक क्यों नहीं आया, कहाँ वह कहीं वह भी। मधुर हाँ माँ, वह ज़रूर चले गए होंगे, वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मेरे देश के हज़ारों लोगों ने उन अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था, अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सहसा एक युवक का प्रवेश। युवक संदीप का घर यही है। सब एक साथ हाँ हाँ। युवक वह यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। माँ घबरा कर क्या, मधुर तो भैया चले ही गए। युवक लेकिन अब कोई चिंता न कीजिए, तेजी से कहकर लौटता है। आ लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए, तेजी से कहकर लौटता है। माँ सुनो तो बेटा सुनो, कितनी देर हो गई उसे यहाँ गए। युवक वह तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका, तेजी से चला जाता है। मधुर मैं जानती हूँ। यह सब सुनकर वह रुक ही नहीं सकते थे। कुलदीप लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ हंसकर वह बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है, जिंदगी भर वे भी यही करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। मधुर और अब भैया भी नहीं बैठेंगे, अच्छा ही है, पिताजी का काम कोई तो करे। एकदम माँ सहसा रुक जाती है। माँ तब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई और धीरे धीरे बोल रही है। माँ हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है, कब दूर होंगी ये परेशानियाँ, कितना बलिदान चाहता है तू। हे भगवान तू मेरे बच्चों की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर मधुर माँ को झकझोर कर, माँ माँ तुम कहाँ खो गई हो, क्या सोचने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए, चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें, और हाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की ज़रूरत भी तो होगी। कुलदीप खाना कपड़ा मकान सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी, मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ मैं जाता हूँ, स्कूल में स्वयं सेवकों की ज़रूरत है, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ क्यों नहीं कर सकता, तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। कुलदीप मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वो तो खुद ही हमारे पास आ गई है। हंसकर अच्छा मैं चला। माँ लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप नहीं नहीं, देर हो जाएगी, वहीं कुछ खा लूंगा। तेजी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती है। देखो देखो मधुर, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, और वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांवों से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं क्या। माँ एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। माँ क्या ही अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सकें, फिर तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही हल हो जाएं। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए, भगवान उनकी रक्षा करे। मधुर जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। माँ हाँ करते तो हैं। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। मधुर उन्हें फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है, जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। वह चारों ओर देखती है, तभी एक युवती वहां आ जाती है, उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। युवती क्या संदीप जी का मकान यही है। मधुर जी। माँ आंखें खोलकर संदीप कहाँ है, संदीप कैसा है वह। युवती आप शायद उनकी माँ है, चिंता ना कीजिए, वो कोई विशेष बात नहीं है। मधुर लेकिन आप हैं कौन। युवती मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ, बाहर मेरे बहुत से साथी हैं, हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया, अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया, उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने ज़रा आराम नहीं किया, लेकिन अचानक। माँ मधुर एक साथ अचानक क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं, उन्हें क्या हुआ। युवती आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ, लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई, उन्हें तैरना आता था, उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की, जब तक वो सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर से रेला आया और वे बह गए। माँ चीख कर हाय राम। युवती शीघ्रता से नहीं नहीं सुन, नहीं नहीं,
दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है, बहुत जल्दी वे ठीक हो जाएंगे। मधुर, वे हैं कहाँ? युवती, बाहर हमारी गाड़ी में, आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आएं। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती युवक को दिखाकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है, अभी 2 क्षण में इन्हें होश आ जाता है। युवक, मैं अभी एक और इंजेक्शन देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बहुत बहादुर है। मधुर, और आप लोग कम बहादुर हैं। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। मधुर कभी भैया की ओर देखती है, कभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बैच को देखती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, मैंने सुना है। एकदम देखकर, अरे ये तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें, और ये कौन है? मधुर, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए, इन लोगों ने इन्हें बचाया है, थक गए हैं और कोई खास बात नहीं है। अंदर जाती है। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। माँ, भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ? अपने घर में हो। यहाँ तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, और हम हैं तुम्हारे साथी। संदीप, ओह, तुम तो डॉक्टर, मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ, फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वे तुम थे। युवती, संदीप बाबू, आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब हंस पड़ते हैं। युवक युवती एक साथ, अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो, वह अंदर चली गई, शायद चाय बना रही होगी। युवक, माँ, हमें तो आज्ञा ही दीजिए। कुलदीप, समझ लीजिए भैया को अभी होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। सब हंसते हैं। वह भी अंदर चला जाता है। माँ, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दिया कीजिए। युवती, हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर व कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं, और पर्दा गिरने लगता है। ठीक है, मीन्स पर्दा की बात यहाँ पे आ गई, तो ये नाटक है और ये विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का सारांश है। आई जस्ट होप कि आपको सारांश तो समझ में आ गया होगा कि एक बाढ़ पीड़ितों की कहानी है। जैसे अभी देखेंगे आप, अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, फिर बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बारिश होने वाली है या हो रही है, कहीं कहीं हो रही, कहीं कहीं होने वाली है। तो जब फ्लो हो जाता है, कहीं कहीं गाँव में कई कई गाँव बह जाते हैं, तो उस टाइम एक छोटे बच्चे और उसके बड़े भाई ने अपने गांव के लिए या फिर आसपास के लोगों के लिए जो साहस दिखाते हुए उनकी सहायता की, उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में दिया गया है। मतलब किसी के बेटे की कहानी है जो खुद विपत्ति में होते हुए भी विपत्ति में पड़े हुए लोगों की सहायता करता है, और अंततोगत्वा यानी कि एट लास्ट वो सबको बचा भी लेता है, भले ही वो पानी में डूब जाता है। तो वो किसी को बचाया, तो उसको भी किसी ने बचा लिया। भगवान, मैंने अभी कहा ना कि अगर आप किसी की सहायता, किसी की हेल्प करते हैं, तो भगवान किसी न किसी के थ्रू आपकी सहायता या आपकी हेल्प अवश्य करेगा। तो रेड क्रॉस वाले जो होते हैं वो कुलदीप को बचा लेते हैं, संदीप को बचा लेते हैं। उसके बाद से सब लोग अपने घर जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सारांश हो गया, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज वर्क को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड ब्लेस यू ऑल।